सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यहाँ पे क्या मतलब है मेरे पास। सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ आपको नंबर्स लिख के दिए हैं 1, 5, 8, 12 एंड सो ऑन। और एक और सीरीज़ है मेरे पास यहाँ पे 4 से स्टार्ट कर लेते हैं 4, 7, 10 एंड 13। अब आप आइडेंटिफाई करिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू जो हमारे पास पैटर्न है। फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न। इफ़ यू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न तो देखिए 1 और 5 में आपका डिफरेंस हो गया 4, 5 और 8 में हो गया आपका 3 एंड देन अगेन 8 और 12 में हो गया आपका 4। इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ नॉट सेम। Okay, let's see the next pattern. 4 and 7 the difference is 3, 10 and 7 difference is 3, 10 and 13 difference is 3. It means अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे next 2 numbers चाहिए तो that will make easier for you. What you will do, आप 13 में यहाँ पे +3 करेंगे तो next number आ जाएगा मेरे पास 16 and when you add 16 + 3 तो आपके पास next number आ जाएगा 19। तो जो हमारे पास ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हम नेक्स्ट टर्म जो है वो एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर करके बना सकते हैं, उसको कहते हैं बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म है। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो फिक्स्ड नंबर हम बार बार ऐड कर रहे हैं, इस नंबर को हम कहते हैं आपका कॉमन डिफरेंस। इसकी इतनी ही डेफिनेशन है आपकी, राइट। ओके, और यहाँ पे जो ये आपको ये टर्म दिखाई दे रही, जो फर्स्ट टर्म हम जिसे कह सकते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है उसे हम आपका a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कॉमन d के लिए आपका जो सिंबल है कॉमन डिफरेंस के लिए आपका जो सिंबल है वो d। अब फॉर रिगार्डिंग कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन आपका 0 भी हो सकता है। तो डिफरेंस आपका कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपने ध्यान रखना है। देन बच्चा आप इस टर्म को लिखेंगे कैसे, तो उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जर्नल फॉर्म ऑफ एन AP। तो इफ़ यू राइट जर्नल फॉर्म तो ये आ जाएगा बच्चा A + D, A + 2D एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें आपने अच्छा एक चीज़ और, ये जो D है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, तो D के लिए मेरे पास है यहाँ पे AN-1 -AN। अब आप इस टर्म को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम ये क्या लिखा है आपने। तो टर्म ठीक है बच्चा, तो ये जो मेरे पास D है ना यहाँ पे, इसका आपने ध्यान रखना है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे मैम ये AN - AN क्या, नथिंग बच्चा। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहली टर्म है, उसे मैंने A1 से रिप्रेजेंट किया है, देन A2, देन A3, देन A4 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स की बात करें, D ऐसे निकलता है A2 - A1, ऐसे ही A3 -A2, ठीक है, फिर A4 -A2, ऐसे करके आपने टर्म्स को निकालते जाना है। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 वो बहुत सिंपल है, उसमें आपने कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.1। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो अर्थमेटिक में है या नहीं, तो वो आप खुद कर लीजिएगा अपना। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आपका स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा मुझे A पता है, A है मेरे पास में 10 और D है मेरे पास 10। मुझे यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी। देखिए फर्स्ट टर्म तो मेरी A ही बन जाती है, तो यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट टर्म इक्वल टू A इक्वल टू 10। देन नेक्स्ट के लिए हम आते हैं अपना सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में बच्चा हम क्या करेंगे, जो भी मेरी फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, उसमें हम D+ करते हुए चलेंगे।
तो 10 + 10 होगी मेरे पास यहाँ पे 20। देन आपकी थर्ड टर्म के बात करें तो थर्ड टर्म के लिए बच्चा अब आपने ये सेकंड टर्म यहाँ से लेनी है, 20 + d, तो यह आ जाएगा 20 + 10 30। देन है मेरे पास में फोर्थ टर्म, फिर आप यहाँ से थर्ड टर्म ले लीजिए, 30 + d, तो 30 + 10 हो जाएगा मेरे पास 40। सो हियर वी हैव 4 टर्म, 10, 20, 30 एंड 40। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल हम यूज़ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। हमारा बहुत सिंपल इजी वे में हो जाएगा। यहाँ पे a मुझे पता है -1.25 एंड d इज़ -0.25। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो मेरी फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे दैट इज़ a -1.25। अब बच्चा मैं जो भी मेरी टर्म आती जाएगी ना, सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टर्म ये रही -1.25, इसमें इसको ऐड कर दीजिए। बट एडिशन के लिए ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -0.25 एंड व्हेन यू सॉल्व ये आ जाएगा -1.50। फॉर थर्ड टर्म आपने सेकेंड टर्म को यूज़ करना है, -1.50 प्लस d, जब व्हेन यू ऐड ये आएगा 1.75। देन यहाँ पे हम फोर्थ वाला ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ के लिए बच्चा थर्ड वाला आप यूज़ करेंगे, प्लस d करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा -2.0। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मुझे क्या किया हुआ है, AP गिवन है बेटा। तो जब मेरे पास AP गिवन है ना यहाँ पे, तो जैसे मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्ट करा रही हूँ, ठीक है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले मुझे इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चे फर्स्ट टर्म के लिए तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, a इज इक्वल टू 1/3। बट d के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, इस टर्म में से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको 2 आप माइनस करके देख लीजिए। अगर दोनों इक्वल आती हैं देन वेल एंड गुड, इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस है वो एक ही जैसा है। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आया मेरे पास 4/3। ऐसे ही व्हेन आई सॉल्व द सेकेंड फ्रैक्शन अगेन आई गॉट 4/3, इट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज 4/3। a हो जाएगा मेरे पास में 1/2। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे इन क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आपसे पूछा है कि क्या ऐसा, बहुत सारे आपको यहाँ पे वो एग्जांपल्स दी गई हुई हैं, जैसे 15 तक लिखा हुआ है। तो आपको करना ये है कि आपको उसमें से पहले फाइंड आउट करिए, d निकालो। अगर d सेम आता है तो इट मीन्स वो AP है, और अगर AP है तो उसकी फिर 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। बट अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। दिस सीरीज या दिस एक्सप्रेशन या आप उसको टर्म्स कह सकते हो, दे आर नॉट इन AP। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, 2, 4, 8, 6 एंड सो ऑन। बच्चा डिफरेंस फाइंड आउट करिए, 4 - 2 2, फिर देन 8 - 4 = 4। अब आप देखोगे बच्चे ये जो डिफरेंस आया, दोनों डिफरेंस, ठीक है, तो आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, ठीक है। तो जब हमारे पास में सेम नहीं है तो आप लिखोगे द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एंड AP, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं आपको कराने जा रही हूँ एक 12th पार्ट। अभी थोड़ा सा रूट वाला है, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। √2, √8, √18,
√32 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए बच्चा √2 को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट √18 की जब 8 की जब मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करूँगी तो मेरे पास आएगा 2√2। ऐसे ही 18 की फैक्टराइजेशन किया, 9 × 2 मतलब 3√2। तो अब ज़रा आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम 2√2 माइनस √2 आ जाएगा आपके पास √2, देन 3√2 माइनस 2√2 आपके पास आ जाएगा √2। आप देखोगे बच्चे सारे जो डिफरेंस हैं वो कॉमन आ रहे हैं। इट मीन्स इट फॉर्म्स एन AP। इट फॉर्म्स एन AP। आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने, तो अगर आप ऑब्जर्व कोफिशिएंट देखिए बच्चा 1 2 3, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा मेरे पास में 4√2। 4√2, लेकिन मुझे इसी पैटर्न में लिखना है। तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। वो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास √32 × 2, तो ये √32। ऐसे ही इसका मतलब नेक्स्ट निकालने के लिए 5 का स्क्वायर 25 × 2 √50। 6 का स्क्वायर करिए 36 × 2 मतलब आपके पास 72। ये आपके नेक्स्ट नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो बच्चा आपको पूरी एक्सरसाइज अपनी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है।